Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों आज इस क्लास में हम हमारी बुक से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। चैप्टर हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आया है। तो आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बेस्ड है इसी चैप्टर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका संक्षेप में हमें आंसर देना है। फर्स्ट, नेम द यूरोपियन कंट्रीज दैट यूज विंड एनर्जी। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने कौन कौन से यूरोपीय देशों के बारे में पढ़ा है जहां पर पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आंसर, द यूरोपियन कंट्रीज दैट यूज विंड एनर्जी आर द नीदरलैंड्स एंड डेनमार्क। तो बच्चों चैप्टर में हमने दो नाम पढ़े हैं, नीदरलैंड्स और डेनमार्क का। तो ये ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां विंड एनर्जी यूज हो रही है। नेक्स्ट, When and what purpose were windmills used in America? अब हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो हमें बताना है when, कब और what purpose, किस उद्देश्य के लिए अमेरिका में विंडमिल का यूज किया गया। ओके, कब किया गया और क्यों किया गया, किस उद्देश्य के लिए। आंसर, During the late 19th century, windmills were used in American West to pump water for farms and ranches. तो बच्चों कब किया गया, लेट 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में किया गया। और क्यों किया गया, बेसिकली वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता था। वहाँ पे जो फार्म बने हुए थे, स्पेशली जो बड़े बड़े वहाँ पे एनिमल फार्म्स बने हुए थे, वहाँ पे पानी को पंप करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा था। नेक्स्ट, name the first Indian state that used wind energy. Can it be used elsewhere? Is so where? अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया की कंडीशन। तो हमें बताना है सबसे पहले कि पहला भारतीय राज्य कौन सा था जहां पे इसको यूज किया गया, पवन ऊर्जा का उपयोग किया गया। सेकेंड, पवन ऊर्जा क्या भारत में और कहीं भी यूज की जा सकती है, और कहीं से भी उत्पादित की जा सकती है? अगर हाँ तो कहाँ कहाँ से उत्पादित हो सकती है। आंसर, द फर्स्ट स्टेट टू यूज विंड एनर्जी इज तमिलनाडु। तो बच्चों भारत में सबसे पहले विंड एनर्जी का उत्पादन किया गया तमिलनाडु से। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि तमिलनाडु के अलावा क्या कहीं और से उत्पादन हो सकता है। तो हमारा आंसर है यस, इट कैन ऑल्सो बी यूज इन पार्ट्स ऑफ गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला एंड महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर है कि तमिलनाडु के अलावा और भी राज्य हैं जहां से इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो वे राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला और महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज रिसर्च हेल्प इन पॉपुलराइजिंग द यूज ऑफ विंड एनर्जी। तो बच्चों समय समय पे जो रिसर्च की जाती हैं, जो शोध किए जाती हैं, उसके द्वारा जो विंड एनर्जी है वो और ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो जाती है, वो और ज़्यादा लोकप्रिय कैसे हो जाती है। आंसर, इट फाइंड्स न्यू साइट्स वेयर विंड एनर्जी कैन बी यूज्ड। तो बच्चों जो रिसर्च किए जाते हैं उसके द्वारा और नए नए जगहों की पता लगा और नई साइट्स तलाश की जाती हैं, नए नए जगहों की खोज की जाती है जहां से विंड एनर्जी को हम यूज में ले सकते हैं, जहां से विंड एनर्जी का उत्पादन किया जा सकता है। रिसर्च ऑल्सो चेक्स आउट एक्सिस्टिंग साइट्स। और इसके अलावा जो रिसर्च है वो जो अभी साइट्स बनी हुई हैं वो उनकी भी जांच करते हैं। ओके, तो जो ऑलरेडी विंडमिल है उनकी भी जांच करते हैं कि क्या वो सही तरीके से उत्पादन कर रही हैं, और हम कहाँ पे विंडमिल लगा सकते हैं इसकी भी जांच की जाती है। तो इस तरह से और ये इसका उपयोग बढ़ता रहता है और विंडमिल इसी तरह से पॉपुलर होती रहती हैं। नेक्स्ट, नेम सम सोर्सेज ऑफ क्लीन रीन्यूएबल एनर्जी। तो बच्चों चैप्टर में हमने कौन कौन से सोर्स पढ़े हैं जो कि रीन्यूएबल एनर्जी के हैं, उनके हमें नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो हमने पढ़ा है सबसे पहले विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। हमने पढ़ा है सन यानी कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। हमने पढ़ा है टाइड्स जिसे कि टाइडल एनर्जी कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। हमने वाटर पढ़ा है जो कि है हाइड्रो एनर्जी, और साथ साथ बायोगैस। तो ये जो सारे ही एग्जाम्पल हैं ये है क्लीन एनर्जी की, और हम कह सकते हैं रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट यूनिक प्लेस डज इंडिया हैव इन रिलेशन टू विंड एनर्जी। तो बच्चों अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो भारत में ऐसी क्या चीज़ है जो कि यूनिक है, सिर्फ भारत में ही है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर में। देखते हैं,
इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स ओनली मिनिस्ट्री फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। पहली चीज जो यूनिक है इंडिया में कि पूरे विश्व में भारत सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, एक अलग मंत्रालय है। ऑल्सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी। सेकेंड, पूरे विश्व में पवन ऊर्जा के उत्पादन देशों में भारत का 5वां स्थान है। नेक्स्ट, What are the advantages of using wind energy? एडवांटेज होते हैं बच्चों फायदा, लाभ। तो पवन ऊर्जा का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं वो हमें बताने हैं। आंसर, इट जनरेट्स चीप, नॉन पॉल्यूटिंग, फ्री एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो सारे फायदे हमने एक साथ लिख दिए। ये बहुत ही चीप है, सस्ता है, इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता। पवन तो हमें फ्री में मिलती है और इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। जितनी एनर्जी आज हमने यूज की भविष्य में उतनी ही हम वापस से भी क्रिएट कर सकते हैं, वापस से इससे जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं, सारे एडवांटेज हैं विंड एनर्जी यूज करने के। नेक्स्ट, What major challenge does the use of wind energy pose to man? लेकिन इतने सब बेनिफिट्स के बावजूद भी एक चैलेंज है। तो हमें बताना है कि सबसे बड़ा मेजर ग्रेटेस्ट चैलेंज क्या है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। तो अगर हम पवन ऊर्जा यूज कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या है। आंसर, द सप्लाई इज इंटरमिटेंट। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब पवन ऊर्जा की सप्लाई होती है वो रुक रुक कर होती है, वो कांस्टेंट लगातार एक जैसी नहीं होती। विंड डज नॉट ऑलवेज ब्लो वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड। और हो सकता है जब हमें विद्युत चाहिए, हमें आवश्यकता है, उस समय हवा चल ही नहीं रही और हमें विद्युत नहीं मिल रही है। तो ये एक चैलेंज है जो वहाँ पर है, बिकॉज पवन जो है वो एक नेचुरल एलिमेंट है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो जो टरबाइन है वो लगातार एक ही स्पीड से घूमे ये आवश्यक नहीं है। कभी लगातार 10 दिन तक भी अच्छी हवा चलती है और कभी हवा रुक गई है तो टरबाइंस नहीं घूमेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये चैलेंज पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा है। ओके तो बच्चों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर जानी। आई एम श्योर चैप्टर आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।